हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल ईडू अड्डा 74 में। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग यहाँ पे मैथ की प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट का पार्ट 6 है। बाकी सभी जो पार्ट हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में चले जाइए और उन्हें अच्छे से वॉच कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। बहुत ही मेहनत से बनाया गया है, आपको पूरा कोशिश किया गया है कि समझ में आए एक एक क्वेश्चन। प्लेलिस्ट का नाम है असम राइफल आर्मी जीडी के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। आप वहाँ पे जाके बाकी सभी वीडियो को देख लें जरूर। देखिए, ये वीडियो भाई सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो वनडे लेवल के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। जैसे फोर्स वाले जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो असम राइफल वाले हों, चाहे बीएसएफ, चाहे सीआईएसएफ, चाहे आर्मी जीडी के जो भी विद्यार्थी हैं, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल के, सभी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आपको देख के ही जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना है। पूरा वीडियो को अच्छे से वॉच करिए, इंटरेस्ट लीजिए, आपको बिल्कुल यहाँ पे अच्छा लगने वाला है और समझ में भी आने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है भाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कपिल देव के 6 मैचों का औसत 24 रन है। कपिल देव के 6 मैचों का औसत कितना है भाई? 24 रन का है। इसके पश्चात के 4 मैचों का औसत 80 रनों का है। उसके सभी मैचों, उसके सभी 10 मैचों के रनों का औसत क्या होगा? देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि भाई औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है, औसत। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ लेना होगा औसत होता क्या है। ठीक है, अब जो विद्यार्थी जानते हैं उनके लिए तो ठीक है, बाकी हम कोशिश कर रहे हैं जो नहीं जानते हैं भाई उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, जो नहीं जानते हैं एवरेज क्या होता है, बिल्कुल एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको समझाने का कोशिश किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए 2-3 है, ए है और बी है और ये सी है। ठीक है, 3 मान लीजिए मजदूर है, इन्होंने कोई काम किया। अब तीनों का मिला के भाई पैसा जो बन रहा है 150 रुपया हो रहा है। तीनों का मिला के पैसा कितना बन रहा है? 150 रुपया हो रहा है। अगर मैं आपसे कहूँगा कि मैं इसको भाई 50 रुपया दे रहा हूँ और इनको 25 रुपया दे रहा हूँ और इनको कितना दे दूँ भाई? चलिए, इनको भी हम दे रहे हैं 125 रुपया। इनको कितना? 125 रुपया। तो आप ये बताइए, क्या ये अपने मालिक से संतुष्ट होंगे? आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं संतुष्ट होंगे, बिल्कुल भी नहीं संतुष्ट होंगे। तो इनको पैसा कैसा मिलना चाहिए? तो यहाँ पे बात आती है भाई, इनका औसत निकाल लीजिए, जितना आएगा हम उतना पैसा दे देंगे। औसत का मतलब यही होता है प्यारे विद्यार्थियों, इन सभी को इक्वली जो चीज़ मिलना चाहिए, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। अगर वही इक्वल आप डिवाइड कर दिए तो यही हो गया औसत। तो औसत मतलब अब तीनों को इक्वल देना है, तीनों को इक्वल बांटना है, तो हम इसमें कहेंगे 3 का भाग दे लीजिए। तो कितना आएगा? 3 × 5 = 15। मतलब तीनों को हमें 50-50 रुपया दे देना होगा। इसको भी 50 रुपया देना होगा, इसको भी 50 रुपया देना होगा, इसको भी 50 रुपया देना होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है भाई? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, रुपया है तो ठीक है, एज है तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मतलब संख्याओं जो भी हैं, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, आप यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं औसत निकालने के लिए। ठीक है, जितना भी है उन सभी का योगफल, और ये किनके मतलब जितने में बांटा जा रहा है उनका यहाँ पे संख्या दे देंगे। ठीक है, यही होता है औसत। ये रटने वाला चीज़ नहीं है भाई, रटने वाला चीज़ नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ ये कि ए बी सी का जो औसत है वो 50 है, ए बी सी का जो औसत है ये 50 है, तो इसका मतलब आपको यही समझना होगा कि ए के पास भी 50 रुपया है, बी के पास भी 50 रुपया है, सी के पास भी 50 रुपया है। अगर मैं पूछूं इन तीनों के पास कुल मिला के कितना पैसा है, तो औसत में 3 का आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 150। अब हुआ 150 रुपया। तीनों का मिला के कितना रुपया है भाई? 150 रुपया है। बस अगर आप इतना समझ गए हैं ना, तो ये वाला सवाल आप उड़ा देंगे बिल्कुल इजली। देखिए यहाँ पे, देखिए, कपिल देव के 6 मैचों का औसत 24 रन है। कहने का मतलब कपिल देव जो हैं 6 मैच खेले होंगे। ठीक है, 1 मैच खेले होंगे भाई, 2 मैच खेले होंगे, 3 मैच खेले होंगे और ये 4 मैच खेले होंगे। तो इनका औसत जो है कितना है भाई? इनका औसत जो औसत रन है वो 24 है। अगर मैं इस 24 में, ठीक है, कपिल देव के 6 मैचों का है ना, यहाँ पे चलिए 6 हम कर ले रहे हैं, 6 मैचों। ठीक है, 6 मैचों का औसत 24 है। तो हम अगर आपसे पूछें कि ये 6 मैचों में टोटल कितना रन बनाए होंगे,
6 मैचों में टोटल कितना रन बनाए होंगे, तो आप कहेंगे औसत में 6 का गुणा कर लीजिए। अब पता चल जाएगा कि 6 मैचों में ये टोटल रन कितना बनाए हैं। तो 6 चौके 24 का यहाँ पे हो जाएगा 4 और 6 दूना 12, 2 14 हो जाएगा। तो 6 मैचों में कपिल देव ने 144 रन बनाए भाई, 144 रन। अब देखिए, अब अगले इसके पश्चात के मतलब इसके बाद के जो 4 मैच ये खेल रहे हैं उसका औसत कितना है भाई, 8 है। इसके बाद के मतलब 6 के बाद के 4 मतलब क्या खेलेंगे भाई, 8 खेलेंगे, 7वां मैच खेलेंगे, 7वां, फिर 8वां खेलेंगे, फिर 9वां खेलेंगे, फिर ये 10वां मैच खेलेंगे। तब ये कह रहे हैं औसत कितना है भाई, 80 रनों का है। कितना है, 80 रन। कितने मैच खेले हैं भाई, 4। तो 4 मैचों का टोटल रन कितना है, तो आप यहाँ पे 4 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, 4 का गुणा कर लेंगे कि नहीं। अब देखिए 8 चौके 32, कितना हुआ 32 भाई, और एक 0 उतार लेंगे। ठीक है, अब देखिए 10 मैच का कुल रन कितना है, 10 मैच का कुल रन यहाँ पे जोड़ लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 10 मैच का देखिए, 10 मैच का इनका इतना रन है, तो औसत निकाल सकते हैं कि नहीं। 10 मैच का औसत कितना होगा भाई, ठीक है, 10 मैच का औसत कितना होगा, तो आप कहेंगे 410 मैच का रन जो है 446 है। 10 मैच का औसत चाहिए, तो चलिए 10 का भाग दे लीजिए, तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ दशमलव है तो यहाँ लग जाएगा, ये हो जाएगा भाई 46। ठीक है, 46.4, 46.4। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 27 के साथ वही अनुपात है जो 16 का 32 के साथ है, तो वह संख्या क्या होगी। देखिए रेशियो एंड प्रपोर्शन में हम इनको अच्छे से एकदम एक्सप्लेन करके समझाए हैं। अगर आप नहीं देखें रेशियो एंड प्रपोर्शन का, मैं हर वीडियो में कहता हूं भाई रेशियो एंड प्रपोर्शन बहुत ही काम की चीज़ है। इसका यूज हर एक मतलब चैप्टर में आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप पहले जाके वहाँ क्वेश्चन जरूर देख लीजिए, वहाँ कंसेप्ट आपको जरूर क्लियर होना चाहिए। रेशियो एंड प्रपोर्शन का प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके अच्छे से देखिए, आपको हर सवाल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। किसी संख्या का 27 के साथ वही अनुपात है। चलिए मान लीजिए कोई संख्या यक्स है भाई, ठीक है, कोई संख्या यक्स है। अब ये करें इसका जो 27 के साथ अनुपात है, चलिए अनुपात कर लीजिए, वही अनुपात, ठीक है, किसी संख्या का 27 के साथ वही अनुपात है जो 16 का 32 के साथ अनुपात है। तो ये बराबर है, कह रहे हैं 16 का जो 32 के साथ अनुपात है, तो 16 का 32 साथ अनुपात कर लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए आपको ये काटना है तो काट लीजिए। देखिए 16 एक क्या 16, और ये 16 दूना कितना हो जाएगा भाई 32। ठीक है, ये आ जाएगा, और ये क्या होगा भाई यक्स रेशियो 27, ये बराबर है इतना। हमने आपको बताया था कि इसका देखिए गुणा करने का तरीका क्या होता है। अंदर वाले का अंदर वाले के साथ गुणा कर लीजिए, बाहर वाले का बाहर वाले के साथ गुणा करके बराबर करके लिख देना है। तो बाहर वाले का बाहर वाले के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 2x इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1। ठीक है, इतना ही करना है बस सिंपली। या x बराबर यहाँ पे क्या कर देंगे भाई, तो यहाँ पे x बराबर तो 27 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, पहले एक बार जाएगा, ठीक है, एक बार जाएगा, उसके बाद कितना जाएगा भाई, ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, एक बार जाएगा, फिर 7 उतारेंगे ना, 7 उतारेंगे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, फिर 2 पंचे 10। ठीक है, x का मान कितना आया 13.5। x का मान क्या है भाई 13.5। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है भाई, अच्छे से पहले पढ़ेंगे फिर इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2750 का 65% बराबर होगा 13750 के कितने परसेंट के। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे x% के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे है आपका भाई 2750 का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, आप जानते होंगे, का 65% लिख लीजिए भाई 65%। अब ये करें बराबर होगा 13750 के कितने परसेंट के, तो का मतलब यहाँ पे गुणा हम कर रहे हैं भाई x% के। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा इधर उधर नहीं करने की जरूरत है, परसेंटेज से ये परसेंटेज हम यहाँ से कैंसिल कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए
हमको इसे काटना है। चलिए इसको हम 5 से काटते हैं भाई, तो ये हो जाएगा 5 क्या 5 और 5 दिया है 15, और इसे भी काट लीजिए पूरा, ठीक है। इसको काटेंगे तो ये देखिए हो जाएगा कितनी बार जाएगा, 5 दूना 10 और 5 सते 35 और ये 25 हो गया, 5 पचे 25 और यहाँ पे 0 बचा, ठीक है, यहाँ पे 0 बचा, ठीक है, और ये हो जाएगा यक्स। अब देखिए ये 2750 से ये 2750 कट जाएगा, कहने का मतलब यहाँ पे 13 बराबर कितना बचा भाई, यक्स बचा। कितना बचा, यक्स बचा। तो कितना होगा भाई, यक्स का मान 13, यही हमें निकालना है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा कि नहीं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 4320 है, दो संख्याओं का गुणनफल 4320 है तथा उनका मस 45 है, तो उनका लस क्या होगा, ठीक है। यहां पे देखिए आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं मैं, देखिए यहां पे आप समझ लीजिए भाई बिल्कुल। देखिए मान लीजिए कोई संख्या है x और यहां पे हम कोई संख्या दूसरी y ले रहे हैं, तो इनका देखिए एक फार्मूला होता है, इन संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याएं हैं x और y, तो इनका गुणनफल, कहने का मतलब x और y का गुणनफल ये बराबर होता है भाई इन संख्याओं का, ठीक है, x और y का, यहां पे लिखेंगे x कामा y का लस मतलब LCM, और ये फिर मल्टीप्लाई होता है x कामा y, ठीक है, x कामा y का मस मतलब HCF। एक यह सूत्र है, आप बिल्कुल याद करके रखें, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दोनों संख्याओं का लस गुणुत्ते दोनों संख्याओं का मस। सिंपली देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 4320 है, दो संख्याओं का गुणनफल 4320 है, आप सिंपली यहां पे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब तथा उनका मस 45 है, मस क्या है भाई 45 है, तो लस क्या होगा, ठीक है। इन संख्याओं का लस आपको पूछा है, तो आप यहाँ पे एलसीएम, इन संख्याओं का यहाँ पे एलसीएम चलिए कर ले रहे हैं एलसीएम, और मल्टीप्लाई एचसीएफ संख्याओं का दिया है 45, ठीक है, कितना 45। चलिए अब इसे हम 5 से काटते हैं भाई, तो ये हो जाएगा 5 9 45, ठीक है। अब देखिए ये 5 से कटेगा, 5 बटे 40, 5 9 45, तो 8 बार में पहले कटेगा, 5 बटे कितना हो जाएगा भाई 40, ठीक है, 5 बटे 40 हो जाएगा। अब यहाँ बचा कितना भाई 3 और 2 उतरेगा, 32 हो गया। अब 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छक 30, 5 सते 35, 5 छक्के 30 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना बचा भाई, अब ये 30 फिर 2 जीरो उतारेंगे 20 हो जाएगा, 5 चौके 20, इतना बचा कि नहीं, ठीक है, ये बराबर है इतने के, ठीक है, एलसीएम और ये मल्टीप्लाई कर देंगे 9, ठीक है, इतने के बराबर हो गया। अब इसे 9 से काट लीजिए, आप देखिए कितने बार में कटेगा, ठीक है, 9 से काटेंगे, 9 1 क्या 9, और यहाँ हो जाएगा 9 9 81, 9 धान में 90 अधिक हो जाएगा, 9 9 81 बार जाएगा। अब यहाँ बचा कितना भाई 5, अब ये हो जाएगा 54, तो 9 छक्के 54। एलसीएम कितना निकल के आया भाई, एलसीएम निकल के आपका आ गया 196, ठीक है। इसमें मतलब कुछ करना नहीं है, बस गुणा भाग है और कुछ भी नहीं है, बाकी सूत्र आपको समझा ही दिए हैं, तो इसमें कोई वैसी बात तो है नहीं। बाकी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतना का मान हमें ज्ञात करना है भाई, 243 पे पावर है 0.16, फिर देखिए 243 पे ही पावर है 0.04। देखिए यहाँ पे करना क्या होगा, कुछ भी नहीं। देखिए जब भी जैसे x पे पावर होता है ना, आप ऐसे पढ़े होंगे, अगर x के पावर m है, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं x की पावर n है, देखिए बेस जो है दोनों समान हैं, तो घात क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ये आता है x पे पावर m प्लस n, ये सिंपल सा एक कंसेप्ट है मैथ का, आप जानते ही होंगे। अब देखिए इनका बेस जो है क्या है, बिल्कुल समान है, तो इनकी घातें क्या होंगी, बिल्कुल जुड़ जाएंगी। तो ये 0.16 ये जुड़ेगा भाई 0.04 में, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6 4 10 कहीं 0 1 1 2 हो जाएगा, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा भाई 0.20 हो जाएगा, ठीक है। अब दशमलव के बाद कोई संख्या है तो इसके आगे जितना भी जीरो रहता है उसको काउंट नहीं करते हैं, तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं
2, और इसको जब आप भिन्न में चेंज करेंगे तो ये क्या मिलेगा भाई, 2/10 हो जाएगा, तो 1/5 मिल जाएगा आपको। कहने का मतलब इतने पे जो पावर आने वाला है, इतने पे जो पावर आने वाला है वो क्या आपको मिलेगा, मतलब यहाँ पे लिख लेंगे 243, ठीक है। 243 पे पावर कितना है भाई, 0.16 है, और ये मल्टीप्लाई है 243 पे पावर कितना है भाई, 0.04 है, ठीक है। अब इनको देखिए, इनकी बेस जो है समान है तो घाते जुड़ जाएंगी, और घाते जुड़ के फाइनली 1/5 आएंगी, इतना तो समझ रहे हैं आप। तो ये हो जाएगा 243 पे पावर कितना हो जाएगा भाई, 1/5। अब देखिए, अब हमें इन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, इतना तो कंफर्म है भाई, ठीक है। अब इस 1/5 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पावर पे हमें 5 लाना होगा। तो कहने का मतलब 3 को क्या हम 5 बार गुणा करेंगे तो इतना आएगा 243। तो आप करके देख लीजिए भाई, देखिए करिए कैसे करेंगे। 3 का गुणा 5 बार करिए, अगर आ जाएगा, क्योंकि इसका तो पॉसिबल है नहीं, 9 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, फिर 81 में 81 का गुणा करेंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए 3 का गुणा कितनी बार करना है, 5 बार, 3 गुणित 3 गुणित 3, इतना तो आपको करना ही भाई होगा, 3 गुणित 3, और ये एक बार और गुणा कर देंगे। देखिए 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, ठीक है, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, और 27 में 3 9 का, देखिए 3 त्रिक 9 त्रिक 27, इतना कितना हो गया, 27 हो गया भाई। अब 27 में 3 त्रिक 9 का गुणा और कर लीजिए आप, तो देखिए कितना हो जाएगा, 9 सत्ते 63 कहीं 3, हाथ में लगा कितना भाई 6, 9 दूना 18, 18 6 कितना होगा, 8 6 14, 1 1 2 2 24 हो गया, ठीक है। कितना आ गया, 243। 3 पे पावर 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 243 आ जाएगा कि नहीं। तो मतलब 3 पे पावर 5 रखेंगे तो 243, और 1/5 तो है ही, बाकी ये और ये कैंसिल हो जाएंगे फिर, और यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। राइट आंसर तो यहीं 3 पे जब 243 आ गया तो यहीं करके बस आगे बढ़ जाना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टीवी सेट को 25% बट्टा देकर 900 में बेचा जाता है तो टीवी का अंकित मूल्य क्या होगा। बट्टा हमेशा एमआरपी पे ही दिया जाता है, आप नोट कर लीजिए, बट्टा, ठीक है, बट्टा हमेशा किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे ही दिया जाता है, अंकित मूल्य पे ही दिया जाता है बट्टा, आप हमेशा नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। अब चलिए हम मान ले रहे हैं भाई हमारा जो एमआरपी है, पहले इसको 2 मेथड से हम लोग सीखेंगे। एक पहले बेसिक, एमआरपी अगर हमारा 100 है तो हम 25% का बट्टा दे रहे हैं तो कितने में बेच रहे हैं, तो आप कहेंगे 75% में। 100% एमआरपी मानेंगे, 25% का छूट है तो 75% में बेचेंगे कि नहीं। और ये 75% की वैल्यू बराबर है कितने के भाई, 900। हम 900 में बेच रहे हैं ना, तो ये 900 के बराबर है, तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं। 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 900 बटे में कितना हो जाएगा भाई, 75, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा कितने का भाई, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 का। तो ये देखिए काटिए, 25 तिया 75, 25 चौका 100, ठीक है, और ये 3 त्रिका 9 और 4 तिहाई 12, आंसर कितना हुआ भाई, 1200। एमआरपी क्या होगा, 1200, ठीक है। 100% की वैल्यू कितना है भाई, 1200 है कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। अब देखिए हम इसको एक ना मस्त वाले तरीके से रेशियो वाले मेथड से लगाने का कोशिश कर रहे हैं। रेशियो वाले मेथड से क्यों लगाते हैं, अगर मान लीजिए भाई यहाँ पे दे दिया कुछ इस तरह से, 16 सही 2/3 का बट्टा दे रहे हैं तो आप कैसे लगाएंगे। 16 सही 2/3 का अगर बट्टा देंगे तो आप कैसे लगाएंगे, इसलिए ये मेथड सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, इस 25% को फ्रिक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो फ्रिक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, देखिए 25% लिखेंगे, इस 25% को हम क्या करेंगे, भिन्न में चेंज करेंगे तो 25/100 होगा, और 25 चौका 100 हो जाएगा, मतलब 1/4 आएगा। अब ये 4 क्या है, ये 4 क्या है, एमआरपी है आपका, हमेशा एमआरपी पे ही बट्टा रहेगा तो एमआरपी नीचे होगा। ये एमआरपी है, ठीक है, जिस पे आपको बट्टा मिल रहा है वही तो नीचे होता है, जिससे आप तुलना करते हैं वही तो हमेशा वैल्यू नीचे होता है। तो 4 पे 1 का बट्टा दे रहे हैं तो बेच कितने में रहे हैं भाई, बेच रहे हैं 3 में, लेकिन यहाँ पे 3 की वैल्यू बराबर है 900 के, तो 3 बराबर लिखेंगे 900, 3 बराबर लिखेंगे 900, है कि नहीं। अब यहाँ से 1 की वैल्यू बराबर होगी 3 त्रिक का 9,
300 के, तो यहाँ 4 की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, 4 तिहाई 12 हो जाएगा 1200 के। सिंपली आप ऐसे करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी के उम्रों का योग 35 वर्ष है एवं ए तथा बी के उम्रों का अनुपात 2:3 है तो बी की उम्र क्या है? बी की उम्र क्या है, हमसे ये पूछ रखे हैं। देखिए ए और बी के उम्रों का अनुपात कितना है भाई? A/B बराबर इन्होंने दे रखा है भाई 2:3 है, 2:3। अब देखिए इनकी उम्रों के, ठीक है, जो उम्र दिए हैं इनके अनुपात का योग यहाँ पे क्या हो रहा है? ये उम्र है, ए का उम्र 2 है, बी का उम्र अगर 3 है तो अनुपात में इनका योग कितना है भाई? 5 है। लेकिन एक्चुअली में इनका योग कितना आ रहा है? 35 आ रहा है। तो 5 बराबर है कितने के? 35 के। तो यहाँ से 1 की वैल्यू बराबर होगी कितने के भाई? 7 के। 5 सते 35। तो हमें बी की उम्र चाहिए, तो 3 की वैल्यू कितने के बराबर होगी? आप कहेंगे 3 सते 21। 3 सते 21। बी की जो उम्र है वो कितना होगी भाई? 21 वर्ष होगी। ठीक है, यहाँ पे ए की उम्र चाहिए तो 2 की वैल्यू बराबर होगी, इसमें गुणा कर लीजिए, 7 दूना 14, 21 और 14 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। सिंपल सा आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखे होंगे ना, ये सब सवाल यार 1-2 सेकेंड के होते हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य बराबर है 9 पुस्तकों के क्रय मूल्य के। ठीक है, तो हानि प्रतिशत क्या होगी? कहने का मतलब 10 पुस्तकों का विक्रय मतलब 10 पुस्तकों का विक्रय मतलब सेलिंग प्राइस बराबर है 9 पुस्तकों के कास्ट प्राइस को। तो यहाँ पे लिख लेंगे आप 10 पुस्तकों का सेलिंग प्राइस इज इक्वल है 9 पुस्तकों के सीपी मतलब कास्ट प्राइस क्रय मूल्य के। तो आप यहाँ से एसपी बटे में सीपी, यहाँ से सीपी आप निकाल सकते हैं कितना भाई? 9 बटे में 10। ठीक है, सिंपल सा। अब देखिए कहने का मतलब सीपी मतलब क्या है? कोई कोई व्यक्ति पुस्तक को खरीद रहा है कितने में? 10 रुपए में, और वह 9 रुपए में बेच रहा है उस पुस्तक को। तो यहाँ पे क्या होगा? कहने का मतलब कोई व्यक्ति है 10 रुपए में पुस्तक को खरीद के 9 रुपए में बेच दिया, एसपी है ना, बेच दिया। तो कितने का हानि हुआ भाई? आप कहेंगे 1 का हानि। अब हानि परसेंटेज हमेशा कास्ट प्राइस पे ही निकाला जाता है, चाहे हानि परसेंटेज चाहे लाभ परसेंटेज हमेशा कास्ट प्राइस पे ही निकाला जाता है आइडियल केस में। तो यहाँ पे लॉस परसेंटेज आप करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 1 रुपए का लॉस है, कितने पे भाई? 10 पे। मल्टीप्लाई कर देंगे कितने में? 100 का। परसेंटेज निकालने के लिए 10 से 10 कट गया, तो लॉस परसेंटेज कितना है भाई? 10% का लॉस। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा को दुगना कर दिया जाए, यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा को क्या कर रहे हैं भाई? दुगना कर रहे हैं, कर दिया जाए तो उसका आयतन क्या होगा? देखिए किसी घन की प्रत्येक भुजा को दुगना करेंगे तो उसका आयतन, दुगना मतलब 2 का क्यूब भाई, तो कितना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। लेकिन हम इसको मतलब एक बेसिक से देखते हैं। बिल्कुल, मान लीजिए घन की भुजा, देखिए घन का आयतन तो आपको पता ही होगा, हम आयतन वाले मेंसुरेशन वाले चैप्टर में ये करवा दिए हैं अच्छे से। घन का आयतन जो होता है भुजा का क्यूब होता है। अगर मान लीजिए किसी घन का जो भुजा है भाई ए है, किसी घन की भुजा अगर ए है तो अब तब आयतन क्या होगा? ए पे क्यूब होगा। अब ये करें भुजा को दुगना कर दे रहे हैं, मतलब भुजा कितना 2a कर रहे हैं, तब आयतन क्या होगा भाई? आयतन मान लीजिए v डैश, अब इस भुजा का क्यू कर लीजिए, भुजा का क्यू करेंगे कितना हो जाएगा? 2a पे क्यू करेंगे, 2a पे क्यू, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, ये हो जाएगा 8a क्यू, और इस a क्यू का मान यहाँ पे v है, तो ये हो जाएगा 8 और v, मतलब आयतन का, पहले वाले आयतन का कितना हो जाएगा भाई? 8 गुना हो जाएगा। पहले वाले आयतन का कितना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। ये है राइट अप्रोच। ओके, अब चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है, पूछता है भाई इसका मान क्या होगा? सिंपल, देखिए हम इसमें कुछ नहीं करते हैं, काउंट कर लेते हैं कितना 7 है। ठीक है, इस तरह से अंडर रूट में दिया रहे, यहाँ प्लस प्लस कुछ नहीं, देखिए अंडर रूट है, फिर अंडर रूट है, फिर यहाँ पे अंडर रूट है, तो हम काउंट करेंगे कितना 7 है? 1 2 3 4, 4 7 है, तो 2 पे घाते 4 लिखेंगे, 2 पे घाते 4 लिख लेंगे। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा भाई? 2, चलिए 2
2 का गुणा 4 बार करिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और ये मल्टीप्लाई 2, 4 हो गया। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूना 16, कितना आया भाई 16 आया कि नहीं। अब ठीक है, अब देखिए ये 16, अब ये 7 था, इसका आंसर क्या होगा 7 बटे में, यहाँ ऐसे बटे में करेंगे, बटे में नीचे 16 होगा और 1 माइनस करके ऊपर लिख लेंगे, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस करके ऐसे ऊपर लिखेंगे, इसका यही राइट आंसर होता है। कहने का मतलब लगाने का तरीका इसका क्या होता है, 7 अंडर रूट में है तो 7 लिखेंगे, फिर यहाँ पे बटे क्या लिखेंगे 2, अब कितनी बार 7 है 4 बार, तो 4 लिखेंगे ऐसे, फिर यहाँ पे 2, फिर 4, फिर यहाँ पे -1 कर लेंगे। यही होता है भाई इसको लगाने का मेथड। आप सिर्फ यही याद कर लीजिए कि जितनी बार 7 आएगा उतने की पावर 2, मतलब 2 पे उतना ही पावर हमें लगा देना होगा। और हमेशा ये ध्यान दीजिए, छोटी वाली संख्या हमेशा ऊपर रहती है ना, छोटी वाली संख्या ऊपर होगी और नीचे क्या होगी बड़ी वाली संख्या, क्योंकि ऑप्शन में दोनों रहेगा बड़ा छोटा, तो छोटी वाली संख्या हमेशा नीचे लिखेंगे। यही आपका एक एक्चुअल भिन्न भी होता है। आप हमेशा देखे होंगे कि 1/2 होता है, ठीक है, उसके बाद 2/3 होता है, ऐसे थोड़ी नहीं होगा 3/2, ऐसे नहीं लिखा जाता है ना। हमेशा छोटी वाली जो संख्या होती है ऊपर रहती है, नीचे वाली ये आपका आइडियल भिन्न है। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों, आई होप कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो समझ में आया है तो भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अभी सभी जो है ग्रुप है वहाँ पे शेयर करिए। आप ये सब करते हैं ना, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। हमें लगता है यार कि जो है कंटेंट हमारा आप लोगों को पसंद आ रहा है, सबसे बड़ी बात है समझ में आ रहा है, तो हमें और पूरे मेहनत के साथ और अच्छे कंसेप्ट लेके आपके लिए आने चाहिए। ठीक है, ये देखिए हमारा इंस्टाग्राम ग्रुप है। ठीक है, इंस्टाग्राम मतलब है आईडी है। आप जो है इसका मतलब सभी का जो है ग्रुप वगैरह सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से जाके हमें ज्वाइन कर लीजिए। आपका कुछ भी पर्सनल मैसेज है तो आप टेलीग्राम पे इतना सर्च करके आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर।